हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और एलटी जीआईसी की प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर चुके होंगे। क्योंकि जो वैकेंसी को लेकर के जितने भी आपके कन्फ्यूजन थे वो सब लगभग दूर हो चुके हैं। कुछ बचे हैं जो इस वीडियो में मैं दूर करूंगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भैया कि सारे कन्फ्यूजन तो दूर हो गए हैं, लेकिन अब इसकी तैयारी कैसे करनी है। जी हाँ, इस वीडियो में आज हम यही बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी बनाना है, कैसे तैयारी करना है, जिससे अपना सिलेक्शन आप सुनिश्चित कर सकें। सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए, लेकिन तैयारी नहीं करेंगे तो कैसे मिलेगी नौकरी। जी हाँ, इस वीडियो में सिलेबस कैसे कवर करें, कोचिंग करें या ना करें, ऑफलाइन करें ऑनलाइन करें, नोट्स कैसे बनाएं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, किस डेट को एग्जाम मान करके अपना टारगेट बनाएं, पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करें, जीएस के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बुक्स कौन सी लें, इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी हो सकती हैं, क्योंकि पैटर्न कंफर्म नहीं है अभी, आपको कौन सी बुक खरीदनी चाहिए। तो इस वीडियो में इन सारे सवालों का आपको जवाब मिलने वाला है। उससे पहले, क्योंकि इस वीडियो से पहले आपके जो वीडियोज अपलोड हुए हैं उसमें कुछ आपके सवाल रह गए हैं जिनको लेकर के लगातार कमेंट्स आ रहे थे, तो दो तीन जो सवाल हैं उनको मैं लेना चाहूँगा। सबसे पहला, मार्कशीट और डिग्री की कब ज़रूरत पड़ेगी। देखो यार, आपका जो विज्ञापन है आने से जो डेट विज्ञापन की दी गई है उस डेट तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी आपका जैसे बीएड है या जो भी आपकी जो है एलिजिबिलिटी है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं, हालांकि ज़रूरत नहीं है वहाँ पर कुछ, ठीक है। लेकिन जब वेरिफिकेशन होगा तो उससे पहले आप अपनी डिग्री उग्री मंगवा लीजिएगा। अभी डिग्री के लिए पीछे मत भागिए, और अगर कोई नेम में मिस्टेक है तो उन सारी चीज़ों पर कुछ भी मत करिए, पहले सिलेक्शन लीजिए, उसके बाद ये सब सही अपने आप हो जाएगा। और इन सब चीज़ों के लिए समय मिलता है, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट है तो सब समय मिलता है। स्नातक में 50% की कोई अनिवार्यता नहीं, इसका भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और टेट ओट नहीं है भैया, सरकारी रिजल्ट.com वाले अपने मन से वो मनगढ़ंत बनाया, उनका चक्कर में ना पड़ो। जो ये एलिजिबिलिटी है, जो मैंने कल एक सर्कुलर जो जारी हुआ है, सरकारी गजट जो जारी हुआ, उसी को मानो, उनका चक्कर छोड़ो, ठीक है। और इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन में हम बिल्कुल भी मत रहे। अब हम बताते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। जी हाँ, सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, सिलेबस। आप अपने सिलेबस का एनालिसिस करिए, देखिए कि कौन सा टॉपिक आपने अपने टीजीटी के दौरान, तैयारी के दौरान आपने पढ़ा है, कौन सा नहीं पढ़ा है। कुछ हो सकता है कि आपके टीजीटी से संबंधित जो सिलेबस है वो कुछ डिफर हो सकते हैं टीजीटी और एलटी के सिलेबस में, तो थोड़ा सा उस टॉपिक को आप देखिए, एनालिसिस करिए, पहला काम करिए सिलेबस को। दूसरी चीज़, कोचिंग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, मेरी बात मानिए। कोचिंग इसलिए मैं कहता हूँ, देखो कोचिंग ज्वाइन करने के पीछे मेरा लॉजिक ये है कि जब आप किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लेते तो आपको विश्वास होता है और साथ ही साथ आपको मैटर एक जगह मिल जाता है। देखो 4-6, 10,000, 12,000, 15,000 जो भी फीस लगे दे दो यार। मैंने आज बताया ना कितनी सैलरी मिलती है, तो देख लेना, बहुत कम उसके आगे है ये सब। तो अपनी जो ये तैयारी है उसके लिए आप कोचिंग ज्वाइन कर लो, और कोचिंग हो सके तो ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन ज्वाइन करिए। देखिए, ऑनलाइन ज्वाइन करने के पीछे मेरा एक सलाह ये रहता है कि जब भी आप देखो, चूँकि अब समय उतना ज़्यादा नहीं है कि आप जाएं, पढ़ के आएँ, फिर सिलेबस तैयार करें, इंतज़ार करें, उतना समय नहीं आपके पास। ऑफलाइन में रहेगा तो आपको जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, ठीक है। ऑनलाइन में रहेगा, आपके मोबाइल में सारा मटेरियल उपलब्ध है, आप जहाँ भी हैं, आप जो है खाना भी खा रहे हैं, वीडियो चल रहा है, आप देख रहे हैं, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाए। और दूसरी चीज़, अगर बाय द वे कोई चीज़ आपसे छूट गई तो उसको भी आप रिवाइज करके देख सकते हैं। ये ऑनलाइन की सबसे अच्छी चीज़ है। और ऑफलाइन में होता है आपको जाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोचिंग 1 घंटे की है तो 1 घंटा आपका जाने से पहले, 1 घंटा आने के बाद, मतलब लगभग ये खराब होता है। तैयार होंगे, बढ़िया सेंट वेंट लगा के आप पढ़ने जाएंगे, उसके बाद जो है वापस आएंगे, थके जाएंगे, तो ये आने जाने का भी दिक्कत होती है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर बाय द वे टीचर ने पढ़ा दिया और वो उस समय ध्यान नहीं दिया, नोट नहीं कर पाया, तो स्किप हो गया। इसलिए ऑनलाइन थोड़ा बेहतर रहेगा, समय बचाएगा और अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे। तो इसलिए कोचिंग को लेकर कन्फ्यूजन में बिल्कुल भी मत रहें, हो सके तो ऑनलाइन ही कोचिंग ज्वाइन कर ले और पढ़ना प्रारंभ करें, पैसा वैसा का मोह मत देखो, ठीक है। और जो आपको पढ़ाया जाए उसका नोट्स आप जरूर बनाएं। जी हाँ, नोट्स बनाइए, नोट्स में सारी चीज़ें मेंशन करिए, जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आपके सिलेबस संबंधित। मैंने एक मैसेज देखा था, उसमें लिखा था कि सर क्या आपको अपने सिलेबस से संबंधित ही चीज़ें पढ़ना कि इधर उधर का। नहीं, पहले आपको टू द पॉइंट अपने सिलेबस को ही कवर करना है, उसके बाद समय मिलेगा तो हम इधर उधर का देख लेंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक आपका ये चीज़ होना चाहिए कि आपका टॉपिक कवर होना चाहिए, वो सिलेबस का वो पार्ट आपका आपके जो है तैयारी में इंक्लूड हो जाना चाहिए। उसके बाद
अब इस नोट्स का 60 नोट्स जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद बनाएंगे। कैसे बनाएंगे उस पर भी बात करते हैं। जैसे आपने नोट्स में जो है कोई चैप्टर है उसको आपने 3 पेज में लिखा है, तो अब आपका वो शॉर्ट नोट्स में जो इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा होगा वो मैक्स टू मैक्स 1 पेज या आधा पेज में समाहित हो जाएगा, यानी वो आपका फास्ट रिवीजन करने के लिए आपके पास उपलब्ध होगा। तो ये नोट्स और 60 नोट्स का मैं फिलहाल आगे भी वीडियोज में चर्चा करता रहूँगा, बताता रहूँगा हर कदम पर आपको। इस चीज़ को लेकर घबराइए बिल्कुल भी नहीं। अब देखो किस डेट को मान करके आपको अपनी तैयारी को प्रारंभ करना चाहिए। जी हाँ, देखो यार कंफर्म तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि लास्ट अगस्त तक फॉर्म ही फिलअप होगा, तो उम्मीद है कि कम से कम 90 दिन आपको समय मिलेगा। अगस्त से 90 दिन अगर हम काउंट करेंगे तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर यानी दिसंबर आ जाता है। ठीक है, तो दिसंबर या जनवरी या फरवरी यही महीने होंगे जो आपका कम से कम पहला एग्जाम होगा। उससे पहले ना के बराबर चांस है। अब फिलहाल उसको लेकर के बहुत कन्फ्यूजन में भी मत रहिए, क्योंकि जब पहली बार हमारा एग्ज़ाम हुआ था उस समय भी जो है कम से कम 3.5 से 4 महीने हमको मिल गए थे। एक जो है 15 मार्च को विज्ञापन आया था और 29 जुलाई को हमारा पेपर हुआ था। हालांकि उससे पहले जो है लगभग 8 मई को जो है आयोग ने अपने कैलेंडर में इसकी डेट को रखा था। फिलहाल उस पर एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तो इस बात की कन्फ्यूजन को दूर रखिए। दिसंबर मान करके अपने टारगेट को बनाइए, उसी टारगेट को फोकस करिए। उसी कम से कम तब भी आपको 5 महीने मिलेंगे, इस 5 महीने को फोकस करके तैयारी करिए। अब आगे हम बात करेंगे PIQ। जी हाँ, अब आप तैयारी जब करना शुरू किए, आप जो है आपने सिलेबस लिया, एनालिसिस किया, PIQ को देखिए, उसको एनालिसिस करिए। 2018 एक ही बार एग्ज़ाम हुआ है, कोई बात नहीं, एग्ज़ाम हुआ है उसको आप ले लीजिए, उसको समझिए कि यार कैसा क्वेश्चन बना था, कैसा टॉपिक, कैसे किस टाइप के क्वेश्चन बने थे, तो वो चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। अब सबसे बड़ी चीज़ मैं अब बताना चाहूँगा कि बुक्स आपको कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी खरीदनी चाहिए, कौन सी नहीं खरीदनी चाहिए। देखो यार, ये एक किताब है, ये 2018 में मैंने लिया हुआ था, आप लोग देख लीजिए LT ग्रेड के लिए। इसमें मैंने लिया हुआ था इस किताब को, तो इसका सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है मुझे, ये चूँकि फ्रंट कैमरे से मैं वीडियो बनाता हूँ तो इसलिए आप देखिए इसमें इंग्लिश से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उनको सबको समाहित किया है। लगभग इसमें 5275 क्वेश्चन को समाहित किया था, और ये आपके सब्जेक्ट से संबंधित जो पुराने पेपर्स हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को लेकर के इसमें समाहित कर देता है, जिससे आपको आइडिया लगता है। तो आप जो है इस किताब को बिना देर किए खरीद लीजिए। ना हो लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से ले सकते हैं, सर्च कर लीजिएगा यार, फ्लिपकार्ट, अमेजन, जहाँ से मिले, ठीक है, वहाँ से आप इसको सर्च कर लीजिएगा। ऑनलाइन मिले ऑनलाइन ले लीजिए, ऑफलाइन मिले ऑफलाइन ले लीजिए, लेकिन इस किताब को ले लीजिए, इसको पढ़िए और जो है उसके बाद थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। बाकी चीज़ को पैटर्न के जब डिसाइड हो जाएगा उसके बाद बाकी आप किताब को लीजिएगा। तब तक मैं हो सकेगा कुछ आपके जो सिलेक्टेड टीचर्स हैं उनके माध्यम से आपको आपकी किताब के बारे में बताने का मैं प्रयास करूँगा। अब हम बात करेंगे आपकी GS की प्रिपरेशन। GS की प्रिपरेशन आपकी उसकी विशेष स्ट्रेटजी बनाइए। कम से कम 3 घंटे, 2.5 से 3 घंटे आप अपने GS पोर्शन पर दीजिए, बाकी समय आप अपने सब्जेक्ट पर दीजिए। और मैं बता रहा हूँ आपको, सिलेक्शन आपका सब्जेक्ट कराएगा, लेकिन GS का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। GS में कम से कम अगर पिछली पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो 30 में 22, 23, 24, 25 ये आपका टारगेट होना चाहिए। और इसके लिए आप क्या करिए, अब आपको PCS बनने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी पिछले एग्जाम कराए गए हैं जिसमें GS पोर्शन है उन्हीं को पढ़िए। एक एक सब्जेक्ट को लेकर के मत बैठिए यार, हिस्ट्री तैयार कर डालिए, जियोग्राफी तैयार कर डालिए, इकोनॉमिक्स का लाए, ऐसा कुछ करने होने की ज़रूरत नहीं है। 3 नंबर 4 नंबर आएगा, कहाँ से करोगे यार। बाकी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन पर डे जो है एक वीडियो में दूंगा और उसको डिस्क्राइब करके बढ़िया से अपना बेस्ट देने का प्रयास करूंगा, जिससे आपको बहुत हेल्प होगी। तो यहाँ से भी चीज़ें आपके लिए बड़ी मददगार साबित होंगी। फिलहाल इस तरीके से आप अपनी तैयारी को इन्हेंस कर सकते हैं। मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।